सारे न्यू ट्रेडर्स मार्केट में आके पहले स्टार्ट करते हैं लॉसेस से, उसके बाद सीखते हैं, उसके बाद जाके प्रॉफिटेबल होते हैं। पहले 1 साल 6 महीने तो आपको लगते हैं ट्रेडिंग सीखने में, उसके बाद जाके ये आपका प्रॉफिट का पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट करता है, बैंक अकाउंट प्लस में जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालों से ट्रेडिंग करके बहुत सारे जगह में लॉस करते हैं, लेकिन लॉस रिकवर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि है माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी और लॉजिक, आपके ट्रेड के पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक आप सेट नहीं कर सकते। तो वैसे ही आज हमने एक ट्रेडिंग सेशन किया है जो कि हुआ ऑलिम ट्रेड। लोग बाइनरी ऑप्शन को भले ही गाली देते हो, लेकिन मेरा मेन फायदा ये है कि मेरे को पैसे कमाने हैं ट्रेडिंग से, मेरा स्किल से, जो कि है प्राइस एक्शन, जो कि है एनालिसिस, जो कि है चार्ट पैटर्न एनालिसिस। तो मैं उस चीज़ को काम में लगा के अगर मैं 2 पैसे कमा सकता हूँ तो फिर उसमें बुराई क्या है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, लेकिन ओपनली तो प्रमोशन हो रहे हैं। जो लोग बोलते हैं ये कभी भी उठ सकते हैं, तो वो कंपनी इतना भी वो कंपनी सालों से अपना फंड लगा के एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वैसे मार्केट में जब लोग आपको वो रूमर फैलाएंगे, भी करना नहीं है भाई, आप अपने एनालिसिस को जानते हो तो आप कहीं से भी कमा सकते हो। तो वैसे ही हमने एक अपना साइकोलॉजी, अपना एक लॉजिक, अपना एक दिमाग लगा के हमने किया है ऑलिम ट्रेड में ट्रेडिंग। हमने ज़्यादा कैपिटल नहीं, छोटा मोटा आपको दिखाने के लिए बस एक छोटा अकाउंट में छोटा डिपॉजिट किया है, नया अकाउंट में छोटा डिपॉजिट किया है। क्योंकि बेसिकली मैं एफएनओ करता हूँ, इंडियन मार्केट में हूँ, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेरा बीटीसी में पोजीशंस है। और साइड बाय साइड में जो करना है बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि मैं हर वक्त एक्टिव नहीं रहता। जो जब भी मेरे को मन करे ट्रेडिंग करने के लिए, तो बाइनरी ऑप्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑल, मतलब ओपन फॉर ऑल है, ओपन फॉर एवरीवन है, एवरी टाइम है, 24/7/365 डेज वो एक्टिव रहता है। कोई भी हॉलीडे नहीं है उसमें। तो जब भी मन करे काम करने का, तो आप काम करके थोड़े बहुत पैसे उसमें कमा सकते हो। लेकिन लालच बुरी बला है, लालच करके अगर आप बाइनरी ऑप्शन करते हो तो फिर आपका गैम्बलिंग कहलाता है, क्योंकि वो माइंड सेट गैम्बलिंग कहलाता है। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल में कुछ यूनिकनेस है जहाँ से आप लोग कुछ सीख सकते हो, तो लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप देख लो वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो मैं आपको किसी की कसम नहीं दूंगा कि आपको ट्रेड सब्सक्राइब करना ही है। लेकिन आप अगर पसंद है तो करना सब्सक्राइब, अदरवाइज नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बस एटलीस्ट सीखो और कमाओ, ये मेरे लिए मेन मोटिव है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आखिर में मैं आपको कुछ चीज़ और बताऊंगा। कुछ जगह में ऐसा है ना, बहुत सारे लोग उसको सोचते हैं कि यार ये गैम्बलिंग है, यार ये अ, वो है कि इसमें पैसे नहीं कमा सकते, ये ब्रोकर कमाता है। भाई हाँ, बात आपका सही है, ब्रोकर कमाता है, लेकिन आपका स्किल नहीं है तो आप कैसे कमाओगे? तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। जैसे हमारा अपना स्किल है और हम स्किल को अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं मान लीजिए कि ऑलिम ट्रेड है, ऑलिम ट्रेड में कैसे लॉगिन करना है, कैसे ये करना है, हम आपको पूरा डिटेल से एक वीडियो बना के देंगे, तो आप उसके साइट से वो कर सकते हो। लेकिन अभी बात करेंगे सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग में आप जैसे इंटरडे करते हो ना, तो उसमें लॉन्ग टर्म आपके लिए मार्केट एक खुला रहता है, ठीक है। एक लॉन्ग मार्केट मतलब है आपके लिए पूरा इंट्राडे पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए है अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इंट्राडे। तो हम उसमें थोड़ा सा ऐसे नज़र नहीं डालेंगे, जस्ट बिकॉज हमको उन सारी चीज़ों में उतना डिफ्रेंशिएशन नहीं करना। मेरे को बस ट्रेडिंग, अपना स्किल, अपना प्राइस एक्शन स्किल, अपना कैंडल स्टिक पैटर्न स्किल, इन सारी चीज़ों को काम में लगा के मेरे को पैसे कमाने हैं, दैट्स इट। ये आसान भाषा है कि अपने बैंक में अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने चाहिए, ये सिंपल भाषा है। तो वो अगर हम बाइनरी ऑप्शन से कमा रहे हैं तो गलत तो नहीं है। गैम्बलिंग सोच के थोड़ी ना काम कर रहे हैं। गैम्बलिंग सोच के अगर काम करते हैं तो फिर लगता है कि हाँ भाई गलत कर रहे हैं। लेकिन अपना स्किल और अपना एनालाइज करके, मैनेजमेंट करके हम लोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम पोजीशंस बनाएंगे अभी, ठीक है। मैं आपको पहले ट्रेड लेके बताऊंगा, फिर मैं आपको एक वो दूंगा कि क्यों हमने वो लॉजिक का अप्लाई किया है ना। तो चलो पहले ड्रॉ में जाते हैं हम लोग, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इसको पिच करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, टूटेगा गिरेगा कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। चलो, तो हम लोग एक प्राइस एक्शन के साइड में करते हैं, ठीक है। हमारा मेन जो काम है इसको एनालाइज करना, प्राइस एक्शन को एनालाइज करना, भले ही उसमें एक छोटा सा वीक हो। हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, इन सारी चीज़ों के ऊपर। चलो हम ट्रेड लेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो उसका भी ब्रेक डाउन देंगे, अगर लॉस होता है तो फिर ब्रेक डाउन भी देंगे आपको। एक हमने ट्रेड प्लेस किया यहाँ पे, 70 रुपये का हमने ट्रेड लिया, क्योंकि अकाउंट में है भाई हमारे 1500। मेरे को 1500 से मेरे अकाउंट ग्रो करना है, तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों का साथी होगा जो होगा,
पहले ट्रेड लेंगे, उसके बाद जाके हम लोग, अगर लॉस हुआ तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें गैम्बलिंग करने नहीं आया हूँ, मैं इसमें साइकोलॉजी प्राइस एक्शन लगा के काम करने के लिए आया हूँ। तो फिर मेरे को वो चीज़ का दुख नहीं होगा अगर जो भी हुआ, अगर ये मेरा लॉस भी होता है ना, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मेरा लॉजिक गलत था, दैट्स इट। तो वैसे होना नहीं चाहिए, अगर हो भी जाए तो फिर भाई क्या बता सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। तो 5 सेकंड बाकी है, 5 4 3 2। लास्ट मोमेंट में कैंडल का रिजेक्शन आ गया, लास्ट मोमेंट में। तो इसमें एक, ये एक रिजेक्शन कैंडल बना है जी, क्यों मैं बता रहा हूँ। एक हुआ यहाँ पे आपका सेलर जोन, मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको। एक हो गया मेरा यहाँ पे रिवर, एक सेलिंग जोन था यहाँ पे, जहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए। अगर मेरा एनालिसिस सही है तो यहाँ पे सेलिंग जोन आएगा, इस वाले कैंडल से ही आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव थे, जहाँ पे सेलर को डोमिनेट किया। यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। अगर ये हो जाता है तो फिर भाई एक सेलिंग जोन आएगा यहाँ पे। तो बात यह है, ट्रेड लेने का लॉजिक मेरा ये सा था कि अगर यहाँ पे इस प्राइस एक्शन को डिले नहीं कर रहा है, तो ये जैसे डिले कर रहा है कुछ 2 4 कैंडल से, मतलब 2 3 मिनट से डिले कर रहा था, तो उसके बाद जाके एक रेड कैंडल क्लोज किया, तो यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट किए और यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव थे। तो मेरे को वहां से लगा कि ये सेलिंग पोजीशन बन सकता है, लेकिन यहाँ पे भी बायर्स एक्टिव थे कंसोलिडेशन जोन में, तो वो मैंने नोटिस नहीं किया। लेकिन अभी अगर कोई भी पोजीशन बनाएगा बंदा यहाँ से बाइंग में, तो ये कैंडल मैं बता रहा हूँ, ये रेड में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन है। तो लेट्स सी क्या होता है, कैंडल क्लियर कहाँ से क्लोज करता है, नहीं करता है। एज यू कैन सी सेलर्स आए हैं यहाँ पे, सेलर्स एंट्री मारेंगे यहाँ पे जस्ट बिकॉज, ये देखो बैकग्राउंड में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे सेलिंग जोन है भाई, सेलिंग जोन है यहाँ पे, बहुत है भाई। ये पूरा का पूरा टाइम फ्रेम ही सेलिंग ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड में है। तो सेलर्स एंट्री मारे, ये जो वीक बना है ना, वीक को क्लोज करने नहीं दिया मार्केट में। देखो देखो, जैसे मैंने बताया, एज यू कैन सी यहाँ पे सेलिंग बना है, अगले वाला भी कैंडल बाइंग सेलिंग में जाएगा। लेकिन मेरे को ना वो नहीं हो रहा है कि हाँ मैं इसमें ट्रेड लूंगा। भाई हम आराम से ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे नहीं है कि हड़बड़ी में आके भाई गलत डिसीजंस। वो मैं लिया था पहले, उसके बाद जाके वो सीखा कि वो नहीं करना है जो मैंने किया था प्रीवियसली मेरे लाइफ में। तो इन सारे चीज़ों को मैंने सीखा है ऑलमोस्ट 2 3 सालों से। तो उसके बाद जाके अपन काम कर रहे हैं ये वाला ट्रेडिंग का। तो 2 3 साल ट्रेडिंग करते हुए मेरे को ये एक्सपीरियंस हो गया क्या क्या करना है, क्या इमोशन के साथ खेलना है, नहीं खेलना है। तो वो सारे चीज़ मेरे पास है अभी भी। चलो ये आराम से कंसोलिडेट करने दो इसको भाई। क्रिप्टो कंप्यूटर इंडेक्स में देखते हैं क्या होता है। और हाँ वैसे अभी ना एक चीज़ आपको बता दूँ, सैटरडे संडे को जितना हो सके ट्रेडिंग को करना अवॉइड। क्यों? फॉर दोस्त जो बाइनरी ऑप्शंस करते हैं या फिर ये बाइनरी में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ओटीसी मार्केट में ब्रोकर चार्ट बनाता है, ब्रोकर ही काम करता है अल्टीमेटली। तो अगर आपको काम करना है सही तरीके से, तो और मतलब तरीके से आपको अगर काम चाहिए, तो फिर भाई इन दोनों दिन को अवॉइड करना। लेकिन हम लोग इसमें ज़्यादा नहीं कर रहे, इसलिए आपको सिखाने के लिए छोटा अकाउंट है, ये छोटा अमाउंट है, तो उसके लिए हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। कुछ भी हुआ तो आप देखेंगे ना, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। जैसे हमारा एक ट्रेड हमने लॉस लॉस में क्लोज किया, तो दूसरा ट्रेड को हमको थोड़ा सा प्रॉफिट में रखना है अपने। चलो इस जोन में हम लोग देखते हैं 30 सेकंड्स में क्या मार्केट बिहेव कर रहा है, देखने दीजिए। हाँ चलो, चल चल बट भाई 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 भाई, छोटे से साइड दो, छोटे से बाहर, इसलिए तो हाई पे हाई पे। हम्म देखना, मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट कंसोलिडेट करे, ये एक बेसिकली कंसोलिडेशन जोन है। कंसोलिडेशन हम किस चीज़ को बोलते हैं, ये कंसोलिडेशन है कौन सी चीज़, अगर हम बोले जाए तो फिर एक सेकंड रुकना। हाँ, कंसोलिडेशन जोन क्या है भाई? कंसोलिडेशन जोन बेसिकली एक चीज़ है जहाँ पे मार्केट रेस्ट या फिर रिट्रेस्ट करने आता है। देखो अगर मैंने यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाया मार्केट में, ऊपर में सेलर्स एक्टिव है, सिंपल बात है। अगर पोजीशन बनाए तो फिर दिक्कत हो सकता है। जैसे मैंने प्रीवियस डे में कुछ ट्रेड लिया था, मेरा अकाउंट इसमें इससे ज़्यादा था इस अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है भाई। डबल कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता तब तक ट्रेड नहीं लेना है भाई, मेन बात वही है, वो दिमाग में डाल लो।
जब तक डबल कंफर्मेशन नहीं मिलता हर एक चीज़ से, वो एक छोटा सा चीज़ भी हो सकता है लेकिन उस चीज़ पे भी आपको कंफर्मेशन चाहिए, देन आप जंप करना ट्रेड में, अदरवाइज मत करना। अमाउंट मैंने वो डबल किया है, 140 किया है 70 का, तो 321। चलो ये हो गया हमारा ट्रेड प्लेस। अभी साइकोलॉजी 5 मिनट तक मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या है साइकोलॉजी? इधर मार्केट आया, सस्टेन नहीं कर पाया, इधर से वो ट्रेंड चल रहा है और बायर्स बहुत, सेलर्स बहुत एक्टिव है। इसका प्रमाण हमको मिल रहा है, मतलब जो प्रूफ है वो हमको बहुत टाइम से मिल रहा है, क्योंकि बाय सेलर्स वैसे ही डोमिनेट कर रहे हैं जैसे आपके घर में आपको किया जाता है, दबाने की कोशिश। तो वैसे ही मार्केट में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आपको इंडिकेट किया है कि जब भी सेलर्स आए हैं वैसा ही आपको रिजेक्शन मिल रहा है। तो फिर आप बोलोगे कि यार ये जो आपने इंडिकेटर अभी दिया हमको, ये जो नीचे वाला इंडिकेटर है, इसको इसको जब आप 80 क्रॉस करते हो तब आपको लेना चाहिए, तब आपको ये पोजीशन बनाना चाहिए। अगर 80 क्रॉस करता है तो सेलिंग में करना है, अगर 20 करता है तो फिर बाइंग में करना है। तो इतना टाइम तक हमारा जो लॉस फेज चल रहा है, हम क्यों कर रहे हैं लॉसेस जानबूझ के? अगर हमको ट्रेडिंग आता ही है, मैं आपको ट्रैपिंग समझा रहा हूँ कि ओटीसी मार्केट में आप सारे साइकोलॉजी आपका प्लेन बना लो। कंसोलिडेशन जोन में आया, ब्रेक किया, लॉस हुआ, कंसोलिडेशन जोन में आया, ब्रेक किया, प्रॉफिट हुआ। ऐसा क्यों होता है? ये दोनों चीज़ों के आप क्यों समझ नहीं पाते? क्योंकि दो चीज़ें हैं, जब मार्केट कंसोलिडेट एक ही जगह में करता है, उसके बाद जाके अगर जहाँ पे अपर सर्किट में ब्रेक होता है तो अपसाइड की तरह जाता है, अगर डाउन सर्किट में ब्रेक होता है तो फिर वो सेलिंग के पोजिशन में जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, जब मार्केट बंद रहता है, जब मान लीजिए कि आपके पास, आपके घर के पास एक किराने की दुकान है, वहाँ पे आप जाते हो और वहाँ पे जाके आप लोग देखते हो कि वो बंद है, तो आप उसके घर में, वो संडे है तो बंद है, तो आप उसके घर में जाके बोलते हो कि आप मेरे को दे दो। तो वो ऑपरेटर दुकान किराने से नहीं करता, वो करता है अपने घर से। वैसे ही बहुत सारे जगह में ब्रोकर्स लोग हैं जो, मतलब जो बाइनरी ऑप्शन के ट्रेडिंग है, बिनोमो हो गया, ओलिम्प्रेड हो गया, क्विटेक्स हो गया, ओटीसी मार्केट में वो खुद करते हैं, साइकोलॉजी काम नहीं करता। तब आपको स्ट्रेटेजी, सिग्नल्स, ये सारे चीज़ काम नहीं होते, बस आपका दिमाग, आपका माइंडसेट और लॉजिक होना चाहिए आपके ट्रेड में। तब जाके ये गैम्बलिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक पैसे कमाने का जरिया है जो आप सीखे हो इतने सालों से। तो हम आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हैं अभी, हमारा लॉजिक, हमारा पोजीशन। अगर लॉस भी हुआ ना तो फिर भाई हम बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, हमारा साइकोलॉजी है इसमें। देखो, हमें इंडिकेट किया गया था, जब इससे पिछले वाला कैंडल था, वो माइनस स्ट्रेटेजी के थ्रू जो हम विलियम्स परसेंट आर्क किए हैं इंडिकेटर, इंडिकेट तो हमें क्या है कि मार्केट बाइंग में जाएगा। 20 के ऊपर गया है मतलब है मार्केट बाइंग में जा सकता है। जब भी मार्केट 20 के ऊपर गया है तब आपको मिला है कि हाँ गया है। वो होता है ओटीसी मार्केट में नहीं, वो होता है रेगुलर मार्केट में। लेकिन आप जब ओटीसी मार्केट में आने की कोशिश करोगे तो फिर भाई मार देगा, आपकी पूरी मार देगा भाई मार्केट। तो क्या होगा इसमें, आपको बचना कैसे है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये 20 का अप किया, उससे पहले वाला कोशिश किया था, ये वाला कैंडल टाइम फ्रेम और ये वाला फ्रेम, कोशिश किया था मार्केट को थोड़ा सा सर्कुलेट करने के लिए, लेकिन गया कहाँ? जोन ब्रेक नहीं किया, नीचे लाया, सेलर्स एक्टिव हुए, फिर से यहाँ पे मारना -80 के पास मार्केट क्लोज किया। अभी 80 क्रॉस किया, -80, मतलब आपको सेलिंग में पोजीशन बनाना है। कहाँ बनाना है? इससे प्रीवियस वाला कैंडल बना था ये, आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना था सेलिंग के लिए, लेकिन मार्केट गया कहाँ? ऊपर, क्योंकि आपको ट्रैप करना था। फिर उसके बाद गया एक कंसोलिडेशन जोन जो मार्केट ने अच्छी तरीके से बनाया है भाई। फिर से आया मार्केट में और एक टाइम जहाँ पे मार्केट 20 के ऊपर क्रॉस किया, तो आपने सोचा, अगर इंडिकेट देख के कोई ट्रेड लेता तो वो क्या सोचेगा, मेरे को यहाँ पे सेलिंग पोजीशन नहीं बाइंग पोजीशन बनाना है। तो वो बाइंग पोजीशन बनाया यहाँ पे, उसका हुआ, ये कैंडल क्लोज जब हुआ ये नीचे था, तो ये वाला कैंडल को देख के कि ये क्रॉस किया है, तो इससे अगले वाला जो कैंडल बनेगा वो भी एक ग्रीन कैंडल बनेगा, क्योंकि कन्फर्मेशन डबल जगह है। एक है इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करने के लिए, दूसरा है ये वाला जोन। एक कंफर्मेशन हमें मिला है यहाँ से जहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में ब्रेक किया, और सेकंड मिला हमें ये वाला कंफर्मेशन जो कि इंडिकेटर का है। इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो नेक्स्ट वाला कैंडल आपने क्या किया? आपने लगा दिया उसमें अप सर्किट के लिए, अप साइड के लिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट सस्टेन करके नीचे आ गया। क्यों आया? क्योंकि मार्केट में सेलर्स बैठे इस पोजीशन में, और ऊपर में जो टाइम फ्रेम है हमारे, यहाँ पे मार्केट में सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है।
तो इसके वजह से मार्केट को नीचे आना ही था। फिर एक सेलिंग पोजीशन बनाया, फिर मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल में एक 20 का इंडिकेट किया कि अभी हमको ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए मार्केट आया, जैसे सेम मार्केट यहाँ पे फॉल किया, चलो ये कैंडल हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 119 रुपये का 140 रुपये का हमने लिया था, तो यहाँ पे हमारा पहला प्रॉफिट निकला है, क्योंकि इससे पहले तो हम लोग टेस्ट कर रहे थे भाई। तो साफ बात है, हम मार्केट को एनालाइज नहीं करके काम करेंगे तो फिर रिजल्ट तो हमारे सामने ही है मिलना। तो एनीवेज यहाँ पे मार्केट ने सेम चीज़ फॉलो अप किया, एक सेकेंड, हाँ चलो, यहाँ पे मार्केट ने एक फॉलो अप किया नीचे करके। तो यहाँ से मेरा लॉजिक ये था, ये जितना भी नीचे जाए, थोड़ा सा भी हुआ, डोजी भी हुआ, तो फिर मेरा फायदा है, क्योंकि सेलर्स को आना था यहाँ से, सेलर्स को बेसिकली यहाँ से ही आना था। तो सेलर्स यहाँ पे आएगा, तो सेलर्स जब तक आ जाता है तब तक आपको वेट करना है, क्योंकि सेलिंग पोजीशन ही बनाएगा ये। कंफर्मेशन आपको भले ही दे ऊपर का, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इंडिकेटर भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओटीसी मार्केट है, ब्रोकर कमाएंगे, और जो लॉस करेंगे, जो एफिलेटेड करेंगे, वो उनका फायदा है भाई, आपका नहीं है, आपका लॉस है। हम आपको समझाएंगे बारीकी से, तो वो चीज़ हमारे अंदर है कि हाँ भाई, हम खुद भी कमाएंगे और लोगों को भी कमा के देंगे। ऐसा नहीं कि भाई मेरा जेब भरे, बाहर अपना कम बनता बाहर में जाए जनता, वैसा नहीं है भाई हमारे दिमाग में। तो ये आपको सिखाना था कि ट्रैप कैसे होता है। विदाउट ट्रैपिंग अगर आपको चाहना होना है एक ट्रेडर, तो आपको साइकोलॉजी समझना होगा और ऐसे ऐसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। तो ये आपको पता है कि क्या होता है। नेक्स्ट भी ग्रीन रेड में जा सकता है, अगर ग्रीन गया तो फिर एक रेड वाला पोजीशन मिलेगा हमें। रेड में आ रहा है, रेड में आ रहा है, ट्रैप कर रहे हैं। देखो कैसे ट्रैपिंग का सीन चालू है। मेरे को अभी वही करना है जो अपन करेगा, ऐसे ट्रैपिंग को समझ के मेरे को मेरे फंड्स को इस चैनल, इस अकाउंट को ग्रो करना है, सिंपल बात है। तो आप लोग भी अगर ऐसे ऐसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग रेगुलरली कुछ ना कुछ टिप्स अबाउट ऑल इन ट्रेड हम आपको लिए लाएंगे, जहाँ से आप लोग थोड़ा सा भी अपना सोर्स ऑफ अर्निंग को जनरेट कर सकते हो थ्रू आवर सर्विसेज, या फिर थ्रू आवर प्रिडिक्शंस, थ्रू आवर एनालिसिस। आप भी अपना एनालिसिस सीख सकते हो, कर सकते हो यहाँ पे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन होना है। हमको इंस्टाग्राम में फॉलो करो, नहीं करो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर करना है काम, सीखना है, तो फिर हमारे साथ करो काम, तो फिर आप सीख सकते हो एनालिसिस। टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी हम लोग एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे, और मेन जो हमारा सोर्स है वो है हमारा यूट्यूब, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करके देंगे, सही है, जो हम सिखाएंगे आपको। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। आखिर तक जिसने भी वीडियो देखा है उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो में थोड़ा सा भी लॉजिक समझ में आया, या फिर हमारा लॉजिक आपको लगे कि हाँ इसका लॉजिक सही है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, एक ट्रेडर होना चाहते हो, या फिर वही साइकोलॉजी फ्लैक्चुएट करना चाहते हो, अपने अंदर में वो चीज़ लाना चाहते हो, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे सिग्नल्स देंगे जहाँ पे आपको वो माइंडसेट रेडी होगा। सेकेंड चीज़, आपको अगर हमारे साथ ग्रो करना है तो फिर हमारे दिए गए एक टेलीग्राम लिंक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ हमको 1000 रुपये दो उसके बाद जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री फॉर ऑल है। जो भी अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहिए, या फिर जो भी अपना ट्रेडिंग करना चाहता है विद सिग्नल्स या गाइडेंस, ऐसे गाइड मान लीजिए, तो फिर हमारे चैनल में सब्सक्राइब करना और हमारे दिए गए लिंक से अपना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और बाकी व्हाट्सएप चैनल में हम लोग कुछ अपडेट दे देते हैं, तो व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हो। और इतना टाइम तक हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारा लॉजिक समझने के लिए धन्यवाद अगेन। मैं मिलता हूँ आपसे कल विथ ए न्यू वीडियो एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्निंग मनी।